हेलो एवरीवन, मैं मित्तल हॉस्पिटल लुधियाना से सर्जन डॉक्टर अनिल मित्तल। हम सब ना हेल्थ की बात तो बहुत करते हैं, पर क्या हमें पता है कि एक्चुअल हेल्थ का मतलब क्या होता है? वो कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम तय कर सकें कि एक इंसान हेल्दी है या नहीं है? आज 21st सेंचुरी में ना हम बहुत समझदार हो चुके हैं, या यूं कहना चाहिए कि हम समझते हैं कि हम बहुत समझदार हो गए हैं। हम समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है, बट कई बार हमें यही नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता। और जब हमें यही नहीं पता होगा कि हमें क्या नहीं पता, तो हम पता कैसे करेंगे कि जो हमें नहीं पता, मतलब हम सीखने की कोशिश नहीं करेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सिर्फ बॉडी में डिजीज ना होने से कोई हेल्दी नहीं हो जाता। एक्चुअल में हेल्दी होने का मतलब सिर्फ डिजीज की एब्सेंस से, डिजीज के ना होने से बहुत ज्यादा होता है। अब बताता हूँ। अब पिछले दिनों हमारे एक पेशेंट थे। वो लड़का था, कोई 28-30 साल का लड़का होगा। उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट डे उसको डिस्चार्ज होना था। तो डिस्चार्ज होने से पहले उसकी मदर मेरे पास आती है। वो कहती है कि सर आपने इसका ऑपरेशन कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, पर अब प्लीज एक काम और कर देना आप, कि जो लड़का है ना, ये तो शराब बहुत पीता है, गुस्सा बहुत करता है और कोई मारपीट भी करता है। आप प्लीज इसको बोलना कि ये सब ना करें। हम सब बड़े परेशान हैं, हमने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, ये नहीं समझता। तो मैं सोचने लग गया कि देखो, इस बंदे की बीमारी तो ठीक हो गई, इसका हर्निया तो ठीक हो गया, पर ये बंदा तो ठीक नहीं होना। एक्चुअली पता क्या है, हेल्थ के हमारे ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक फिजिकल हेल्थ, जो बॉडी की हेल्थ है। दूसरी मेंटल हेल्थ, इस माइंड की हेल्थ। और तीसरी होती है फाइनेंशियल हेल्थ, पैसा। अब फिजिकल हेल्थ को देखें। अब बॉडी की हेल्थ सबको पता है, हेल्थ का मतलब हम बॉडी की हेल्थ समझते हैं। उसके लिए सब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से करते भी हैं। जैसे एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, साफ पानी पीते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात आती है मेंटल हेल्थ की। और इसका तो हम बस सोचते हैं कि बस जब तक जिंदगी है संघर्ष तो रहेगा ही, या परेशानी तो रहेगी ही। वो एक गाना भी है ना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन मतलब जेलसी, आंखों में तूफान, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और दिमाग में हर वक्त परेशानी। अब वही देखो कि वो जो बंदा है जिसकी मदर मेरे पास आई थी, अब क्या जाने वो अपने अंदर, अपने भीतर कितने तूफान लिए घूम रहा होगा। तो क्या उस बंदे को, उस इंसान को हम हेल्दी कह सकते हैं? नहीं, ही इज नॉट हेल्दी। अब तीसरी एस्पेक्ट आता है हेल्थ का, वो है फाइनेंशियल हेल्थ, पैसा। अब पैसे के लिए सब सारी दुनिया घूमती फिरती है, दौड़ी फिरती है, पर बात है कि पैसे का हेल्थ से क्या कनेक्शन हुआ। तो उसमें एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, नेपोलियन हिल। उन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉ ऑफ सक्सेस। उन्होंने एक बात लिखी थी उसमें कि हमारी दिमागी परेशानी का, मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है पैसे की कमी। मतलब लालच नहीं, अब पैसे की, ज्यादा पैसे की तो कोई एंड ही नहीं है, नहीं, पर एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए जितना पैसा हमें चाहिए उतना पैसा हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो वही बात, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिसईज। अगर हम डिजीज को स्प्लिट करें ना, डिजीज वर्ड बीमारी से कहते हैं, उसको स्प्लिट करें तो दिस इज डिसईज,
सो यहां पे डिस-ईज होगी, बॉडी में डिजीज होगी। सो इधर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, इधर डिस-ईज और इधर डिजीज, बस ये तीनों एस्पेक्ट है। अच्छा, अब हम उस सवाल पे आते हैं, वो कौन सा पैरामीटर है जिससे हम ये तय कर सकते हैं कि कोई इंसान हेल्दी है या नहीं है। तो उसमें एक पैरामीटर है कि हाउ वी फील, हम अंदर से कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। अगर हम कहें कि वी आर फीलिंग ओके और फीलिंग एवरेज, जब वो खास नहीं, तो आप हेल्दी नहीं हो। हेल्दी होने के लिए जस्ट ओके फील करना इज नॉट एनफ। हेल्दी होने के लिए यू जस्ट नीड टू फील ग्रेट। वो कैसे? जैसे छोटे बच्चे फील करते हैं। छोटे बच्चे को देखो, अब हम सोचें बच्चे का एनर्जी लेवल कैसे होता है। आप कहेंगे बहुत हाई होता है, दे आर बर्स्टिंग विद एनर्जी। यस, इफ वी आर ऑल्सो बर्स्टिंग विद एनर्जी देन वी आर हेल्दी। पर मोस्टली, मैं कहूँ मोस्टली, सबका नहीं, हमेशा नहीं, बट मोस्टली हमारा एनर्जी लेवल कैसा होता है। हम बात करते हैं, कोई आपसे सवाल पूछता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो प्रोटीन में कैसे क्या होता है, हम ठीक है, कट रही है, या कई लोग बोलते हैं जो दिन निकल गया बस अच्छा है। तो कहां है एनर्जी इसमें? तो एनर्जी किसको बोलेंगे? और मैं कहता हूं अगर आप सच में एनर्जी बोलोगे ना तो लोग चौंक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे हैं आप, और आगे से जवाब दो जोश के साथ, ओ आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, या आप बोलो ओ मैं मस्त हूं, बिंदास हूं, आनंद में हूं, तो लोगों को ना शक होने लग जाएगा। कुछ तो लोग सोचेंगे कि इन्होंने 2 पैक तो लगा रखे, और हो सकता है कुछ आपके करीबी कुछ आप पे माथे पे हाथ रख के देखने लगे कि आपको बुखार तो नहीं हो गया, क्या आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग इस चीज को मान ही नहीं सकते कि आप बड़े होकर भी इतने मस्त रह सकते हो। नहीं, तो बच्चों से एनर्जी लेवल हाई करना सीखना चाहिए ना हमें। अब बच्चों की बॉडी कैसी होती है? लाइट एंड फ्लेक्सिबल, उनकी मूवमेंट एफर्टलेस मूवमेंट होती है, बिना एफर्ट के मूव करते हैं, द लाइट ऑन द फीट। और अगर हम भी, हमारी बॉडी भी ऐसे लाइट और फ्लेक्सिबल है तो हम हेल्दी हैं। और बच्चों की नींद कैसी होती है? तो स्लीप डीपली, पीसफुली, डीप स्लीप लेते हैं, पीसफुली स्लीप लेते हैं, और जब उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं और नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल पैशनेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर हम भी ऐसे नींद लें और हर नेक्स्ट डे के लिए पैशनेट उठें, एक्साइटेड उठें, तो हम हेल्दी हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट, बच्चों को माइंड कैसे होता है? क्लियर, दे आर हैप्पी, ना कि उनको पास्ट की चिंता, ना कि फ्यूचर की टेंशन। सो जो हेल्दी रहने के पैरामीटर्स है ना, वो हमें बच्चों से सीखने चाहिए। पर उसमें क्या है, अब कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी कि अब हम बच्चों से सीखेंगे, अब इतने बड़े हो गए बच्चों से सीखे हम, ये क्या बात हुई? हमारा अहम आगे आ जाता है। तो उसमें ना एक कालिल गिब्रान, जो बहुत बड़े स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने ना एक पोएम लिखी थी पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन के ऊपर। मैं आप जस्ट वो पोएम को पढ़ना चाहूंगा। तो उसमें वो क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। तो योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विद यू yet they belong not to you। आपके बच्चे जो हैं सिर्फ आपके थ्रू इस दुनिया में आए हैं।
Next, you may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. उनको प्यार कर सकते हो, पर अपने विचार, अपने थॉट उन पे थोप नहीं सकते. You may house their bodies, but not their souls. For the souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. आप तो सपने भी नहीं सोच सकते कि बच्चों की सोल कहां तक पहुंचेगी. और अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगती है. वो क्या कहते हैं? You may strive to be like them, but seek not to make them like you. उनको अपने जैसे नहीं बनाना, खुद उनके जैसे बनने की कोशिश करनी है. क्यों? For life goes not backwards, nor it tarries in the yesterday. You are the bows from which your children as living arrows are sent forth. अरे हम तो कमान हैं जिसके ऊपर वो बच्चे जो हैं वो तीर की तरह आगे निकल जाते हैं. तो बच्चे फ्यूचर हैं. हमने जो बच्चों को पीछे नहीं खींचना, हमने बच्चों की तरह बन के आगे निकलना है. अगर हम बच्चों को पीछे खींच के अपनी तरफ बनाना शुरू करेंगे ना, तो क्या बनाएंगे उनको? वही बनेंगे फिर. सीने में जलन, आंखों में तूफान, और हर इस शहर में हर शख्स परेशान. नहीं, बस यही बात है. अच्छा, अब सवाल ये है कि हम बड़े होकर बच्चों जैसे क्यों नहीं रह पाते? पता है बच्चे इतने मस्त क्यों होते हैं? क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स पे फेथ होता है. उनको पता है, फेथ होता है, कोई भूख लगेगी उनको दूध मिल जाएगा. दूध पीते हैं, मस्त हो जाते हैं. नेक्स्ट टाइम भूख की कोई चिंता नहीं, ना पास को गिला शिकवा. ये नहीं सोचता कि पिछली बार मम्मी ने दूध मेरे को 10 मिनट लेट दिया था तो मैं गुस्से हूं, अब नाराज हूं. अब नहीं, वो प्रेजेंट में जीते हैं अपने पेरेंट्स पे फेथ करके. अच्छा, बात तो ये है कि जब तक हम बड़े होते हैं तब तक हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो चुके होते हैं, या कई बार वो इस दुनिया में रहती नहीं हमारे साथ. तो हम कैसे फेथ करें, किस पर फेथ करें? क्या बड़ों की लाइफ में कोई ऐसा है जिसपे हम इतना फेथ कर सकें जितना एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे करता है? अगर मानो हाँ, यस, तो कौन है वो? वो है हमारा परम पिता परमात्मा, या खुदा बोलते हैं जिसको. अब बात यह है कि क्या हम उस खुदा पे, उस परमात्मा पे उतना ही फेथ कर सकते हैं जितना एक बच्चा अपने पेरेंट्स पे करता है? अब हम कह सकते हैं कि अब पेरेंट्स तो हमारे सामने होते हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो हमसे बात करते हैं, तो हमें फेथ होता है उन पे. तो परमात्मा या खुदा कौन सा दिखता है हमें, उससे कैसे हम बात कर सकते हैं, या वो कौन सा हमसे बात करता है जो हम फेथ कर सके उन पे? मैं बताऊं, सच बात तो ये है कि हम भी खुदा से बात कर सकते हैं और खुदा भी हमसे बात करता है. हम कैसे बात कर सकते हैं खुदा से, परमात्मा से? वो मीडियम है प्रेयर, प्रार्थना. जब हम प्रे करते हैं तो हम परमात्मा से बात कर रहे होते हैं. और जो खुदा क्या है, खुदा कोई इंसान तो है नहीं अब कि वो हमसे आके बात करेगा. वो तो एक एनर्जी है. वो कहते हैं एक ओंकार. कोई एनर्जी है जो सबके अंदर है, बाहर है, हर चीज में है. तो उसके अपने तरीके हैं बात करने के. वो तरीके हमें समझने होंगे. वो क्या तरीके हैं? पहला, जो खुदा है ना, परमात्मा, वो बात करता है इंट्यूशन से. एकदम फीलिंग आती है, कोई बंदे एकदम से फीलिंग आती है कि चलो ये ऐसे करते हैं या ऐसा ना करें. अगर मानो ये खुद ही बात कर रहा था हमसे, जिसका काइनेस्थेटिक सिग्नल. एक बुक जो है द सीक्रेट, उसमें रोंडा बैरन ने इसको ना इंस्पायर्ड एक्शन लिखा है.
और दूसरा, उसका बात करने का तरीका क्या है? इट्स थ्रू विजुअल सिग्नल, देखने से। क्या है, सडनली कभी हमें कहीं पे कुछ लिखा मिल जाता है, कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखा मिल जाता है, और हमें एकदम से लगता है ओह ये तो मेरे लिए ही है। वही बात है, समझो तो उसी का सिग्नल है, वो विजुअल सेंस के द्वारा सिग्नल दिया हुआ है। और तीसरा है ऑडियो सिग्नल। क्या है? आवाज। कोई बंदा सडनली आता है, कोई ऐसी बात बोल के चला जाता है और आपके मन की बत्ती जल जाती है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट एडमिट था, उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होना था, उसमें गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन काफी हो चुकी थी। तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि ऑपरेशन अभी करें या वेट करके करें। अभी करेंगे ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और वेट करते हैं तो इन्फेक्शन से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मतलब उसमें होता है कि आगे कुआं पीछे खाई। मैं कंफ्यूज सा बैठा था, क्या करें कैसे ना करें। तो सडनली क्या है, हमारे स्टाफ की एक सीनियर लड़की है, वो आती है तो मुझे पूछती है कि सर वो जो पेशेंट वार्ड में है उसकी सर्जरी कब करनी है? मैंने बोला हाँ सोच रहा हूं अभी करें या वेट करके करें। तो एकदम से वो बोली सर कुछ नहीं होता, कल कर देते हैं। उतना क्या वो चली गई। और मैं बताता हूं उसने बात क्या बोली, मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। मेरे को बात से क्लैरिटी आ गई कि नहीं, उसने बोला था ना कुछ नहीं होता। वो मेरे मन में हाँ नहीं कुछ नहीं होता, एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं कुछ नहीं होता। वो सर्जरी प्लान कर दी, नेक्स्ट डे सर्जरी की, बिल्कुल ठीक होगी। ठीक है, रूटीन से टाइम ज्यादा लगा, बट लेप्रोस्कोपी से ही होगी, उसको ओपन नहीं करना पड़ा, तो इट्स ऑल गुड। सो वही बात है कि अगर समझो तो वो खुदा ही बात कर रहा था एक ऑडियो मैसेज के द्वारा। सो खुदा या परमात्मा, वो एनर्जी जो है वो तो हमें अपने हिसाब से सिग्नल भेजती है, पर हमें केवल उनके सिग्नल ना पकड़ नहीं पाते। अब क्यों नहीं पकड़ पाते उन सिग्नल के? उसका कारण है हमारे दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर चलता हुआ शोर शराबा, किसी का शोर शराबा, फालतू की थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स एक मंडी की तरह चलती रहती है। जैसे एक मंडी होती है ना, इसमें बोली लग रही होती है, इतने लोग एक साथ बोल रहे होते हैं कि आप वहां पे जाके किसी दूसरे की आवाज सुन ही नहीं सकते। तो उसमें शोर शराबे में बात सुनने के लिए किसी की क्या करना पड़ेगा? उस शोर शराबे को बंद करना पड़ेगा। इसी तरह उस खुदा की आवाज को, उस एनर्जी की सिग्नल्स को पकड़ने के लिए हमें इस माइंड को शांत करना पड़ेगा। एक बार इस माइंड को शांत कर लिया तो फिर ये खुद जो है ना वो खुदा से जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट कोई ये भी कह सकता है, नासी लोग कहते भी हैं जी कि काम तो सबने खुद ही करना है ना, तो खुदा से जुड़ने का क्या होगा जी? क्या हो जाएगा खुदा से जुड़ने से? तो पता है, जब खुद खुदा से मिलता है तो बंदे में एक हिम्मत आती है। वो कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जब हिम्मत आती है तो बंदा क्या नहीं कर सकता। वो 4 लाइंस भी है ना कि हिम्मत से हिमालय को हिला सकता है, सितारों को जमीन पर ला सकता है, जो बोझ फरिश्तों से उठा है ना उठे, उस बोझ को इंसान उठा सकता है। तो जिंदगी में 2 ही चीजें हैं, एक मानना और दूसरा ठानना। तो आओ हम खुद खुदा से मिलाएं, खुद को खुदा से मिलाएं, फिर से बच्चों की तरह बन जाएं, और बच्चों की तरह बन के सिर्फ अपनी बॉडी की ही नहीं, अपनी माइंड की हेल्थ को भी बेहतर करके दिखाएं। थैंक यू।